मुझे किसी ने एक रील भेजी थी जिसमें लिखा था कि सावन में लड़कियों को अपने घर ज़रूर रहने जाना चाहिए और रहना पाओ तो कम से कम मिलकर तो ज़रूर आना चाहिए। तो बस आज संडे था और शानी को भी नानी के घर से लेकर आना, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया, घर के छोटे मोटे काम निपटाए और नानी के घर के लिए हम रेडी हो गए। घर पहुंचकर मम्मी से मिले, नानी से मिले और फिर लंच किया। लंच में खाए दाल चावल और घेवर, और खाने के बाद जो नींद आई बस पूछो मत। उधर ये दोनों अपनी मस्ती में लगी थी और आफत करने में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। फिर शाम को विश को वापस जाना था काम के लिए, तो शानी भी पीछे पीछे निकल पड़ी क्योंकि इसको जितनी जल्दी आने की होती है उतनी जल्दी जाने की भी होती है। बस उसने कहा मैं तो पापा के साथ ही जाऊँ। अपने दोस्तों के साथ खेलना जो था, फिर डॉल भूल गई थी तो वापस आकर डॉल लेकर गई। फिर मैं मम्मी बैठकर बातें कर रहे थे, मम्मी ने नानी की कोतली भी दिखाई और तभी शाम के खाने का टाइम हो गया। और फिर मम्मी ने कहा बना जो बनाना है तुझे, मैं तो नहीं बनाने वाली आज। फिर मैंने बनाया सिंपल सा कढ़ाई पनीर। और जब तक मैं खाना बना रही थी मम्मी के साथ मानी मिलकर जय जय कर रही थी। जैसे मम्मी बुक पढ़ रही थी इसे भी बुक पढ़नी थी, वरना बैठ ही नहीं रही थी। बस फिर मैं खाना बनाने में लग गई और ये सब्ज़ी मैंने बनाई, रोटियां मम्मी ने सेकी और ये मैडम मुझे ला ला कर रोटियाँ पास कर रही थी। जैसे इसको दिखता मेरी प्लेट में रोटी कम है, ये दूसरी रोटी लेकर मेरे पास खड़ी हो जाती। बस फिर खाना ख़त्म करके घर के लिए निकली क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। भाई मुझे घर छोड़कर आया। उसके बाद यहाँ मानी आते ही बाबा के पास पहुँच गई। मैंने भी घर के छोटे मोटे काम निपटाए, दही जमाया, शानी के चीज़ें सेट की जो स्कूल जाना था। बस ऐसा ही रहा हमारा प्यारा सा संडे।